बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। लोग बहुत सारे मुझे ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उस पर कोई ऐसी वीडियो बनाएं ताकि हमें समझ आ सके कि इस वक्त सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जाएगा। और सब लोग ये चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि देखा जाए कि इमरान खान जाते हैं या नहीं जाते। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये क्या सराहियाँ कर रहे हैं, रीडिंग्स भी दे रहे हैं कि इमरान खान नहीं जाएंगे और कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम इस बात को समझें कि हमेशा से ही इमरान खान जो हैं, इनकी दो मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ रही हैं। ये हमेशा से ये कहते थे कि मैं सेजिटेरियस हूँ, और बहुत सारे लोग बहुत सालों तक इन्हें सेजिटेरियस ही समझते रहे और पढ़ते रहे। फिर जब ये इलेक्शन होना था, ये जब ये गवर्नमेंट में आए, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं सेजिटेरियस नहीं, मैं लिब्रा हूँ। तो इसलिए इनकी दो मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो जब दो डेट ऑफ बर्थ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड, मशकूक किस्म के हालात या रीडिंग्स सामने आती हैं। इसलिए मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैं कभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए या पॉलिटिकल हारस पढ़ते हुए, पाकिस्तान का हारस पढ़ते हुए, किसी भी एक पॉलिटिकल आदमी का जायचा हम नहीं पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान का जायचा पढ़ें और पाकिस्तान से फिर जो पाकिस्तान का हुक्मरान है उनका पढ़ें। क्योंकि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें मुख्तलिफ़ औकात पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ी जा सकती हैं। वज़रा अलग से पढ़े जाते हैं, अवाम अलग से पढ़ी जाती है, हेड्स ऑफ द स्टेट्स अलग से पढ़े जाते हैं। तो इसलिए एक डिफरेंट थ्योरी है ये। आज हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान का ही हॉरोस्कोप, ये देखें आप, पाकिस्तान का हॉरोस्कोप आपके सामने है। इसी को पढ़कर ये जो आने वाला महीना है इसमें हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये देखा जाए कि पाकिस्तान की अपनी प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। पाकिस्तान बाय सन साइन लियो है, 14 अगस्त, और सन इन लियो, सैटर्न इन लियो, मरकरी इन लियो, वीनस इन लियो। चौथे घर में केतु और जुपिटर इन स्कॉर्पियो। 10th हाउस में राहु इन टॉरस। सन से 12th हाउस में मून एंड मार्स इन कैंसर। अब हम जायचे को पढ़ने के दो तरीके आपको बताते हैं। अगर आप सन से पढ़ना चाहते हैं सन से पढ़ लें। सन से 10th हाउस जो है वो है टॉरस। टॉरस जो है उसमें से अब राहु कंजंक्ट हो गए हैं आके, और वो स्क्वायर बना रहे हैं सन इन लियो से, और जो वीनस बाय बर्थ इन लियो है उससे। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, एक बात सॉरी गौर से सुने, अपने ज़हन में रखें कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है इसमें पॉलिटिक्स पढ़ी जाती है वीनस से बाय बर्थ, जो नेटल हाउस। अब राहु कंजक्ट होकर बाय बर्थ के वीनस को स्क्वायर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है, बार बार हम कहते हैं कि ये जो टाइम है आने वाला, अप्रैल एंड स्पेशली मई, इसमें टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जब टोटल सिनेरियो चेंज होता है तो इससे आप ये मुराद ले सकते हैं कि जो इस वक्त लोग गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, जो इस वक्त रूल कर रहे हैं, इनको आने वाले 2-1 महीनों में, ये जो स्पेशली अप्रैल एंड मई है, इसमें शायद इनको बहुत सारी मुश्किलात होंगी और ये सिस्टम चेंज हो। जब सिस्टम चेंज होता है तो लोग बदल जाते हैं। लोगों के बदलने को ही सिस्टम का चेंज कहते हैं। इसको आप ये समझ लें, इमरान खान जा रहे हैं, इस तरह भी ये इंटरप्रेट हो सकता है। सिस्टम टॉपल कर दिया जाएगा, ये भी इसी तरह भी होगा। मगर जो लोग सीट्स पर बैठे हुए हैं और जो डेजिग्नेशन पर बैठे हुए हैं, जो अथॉरिटी में हैं, वो नहीं रहेंगे। इसलिए एक बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि मार्स का महीना जो है वो डिफरेंट है। और ये बात भी याद रहे कि मार्स फोर्सेस को भी डील करता है। सन इन एरीज, इनके सन का घूमकर फौज के घर में आना, यानी कि कोई मेहमान उठकर फौज के घर में आता है, और रूलर असल में फौज है। तो मार्स का ये महीना है। तो मुझे ये बार बार लगता है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक पिछली वीडियो अप्रैल वाली बनाई थी, तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे मसले मसाइल दरपेश आएँ जिनकी वजह से जुडिशरी एंड आर्मी को कोई अपना फ़ैसला लेना पड़े।
वो अपना कोई फैसला असर्ट करें जिसकी वजह से ये टोटल सिनेरियो चेंज हो जाए। तो ये भी कहा जा सकता है कि आर्मी इस वक्त ज़्यादा पावर में होगी और जो आर्मी कहेगी वही होगा। एक हो गई है। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इस्तीफ़ा देना या ना देना ये इनका अपना ज़ाती मामला है। पहले तो ये बात, इस्तीफ़ा नहीं देना से मुराद ये है, इसके दो मतलब निकलते हैं कि इस्तीफ़ा मांगा किसने और आप क्यों इस्तीफ़ा खुद से नहीं देना चाहते, दो अलग अलग बातें। इसका मतलब है कि मैं कहता जी मैं ये काम नहीं करूँगा, इसका मतलब मुझे किसी ने कहा ये काम करने को तो मैंने नहीं किया, एक इनकार हो गया। दूसरा ये कि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ और मैं अपना डिसीजन लूँगा। दूसरा, और मार्च के होते हुए अपने मार्च के महीने में आपने ये कहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप पर प्रेशर्स होंगे और आप दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर कुछ बातें जो आपको शायद अच्छी ना लगें वो मानने को तैयार हो जाएंगे। और अगर आप नहीं मानते तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो एरीज़ में होती है, सन इन एरीज़, यानी कि सन एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो जाकर किसी और के शोल्डर पर रखकर अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना चाहे और ये पोर्ट्रे करे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बहुत जंगजू हूँ, तो जो फ़ैसला मैं खुद लूँगा वो तो मैं ले सकता हूँ लेकिन कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। तो इस बात का एक और मतलब ये निकल सकता है पॉलिटिकली कि कहीं ना कहीं से आप ख़ुद भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। मगर हर हाल में ये आने वाला जो टाइम है अप्रैल एंड मई, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें सिस्टम चेंज होगा ही, ये सेटअप चेंज होगा। और जब सेटअप चेंज होता है तो फिर एक सिनेरियो रोल अप होता है और नई फिर एक सारी चीज़ें बनती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब टाइम होगा 27 वाली जो डेट्स हैं 27, 28, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर हिलती हुई, बिगड़ती हुई और एक नई सूरत में सामने आएंगी। और आपको ये भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं आर्मी उसमें आकर अपना पार्ट प्ले करेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मार्स और सन जब भी मिलते हैं तो इख्तलाफ होता है कि पाकिस्तान को उस तरफ ना लेकर जाएं जहाँ पर जाकर कॉन्फ्लिक्ट की एक फ़िज़ा कायम हो और चीज़ें ख़राब हों और लोगों के दरमियान तसादम हो। इसी चीज़ से बचने के लिए मुझे लगता है कि आर्मी कहीं ना कहीं कोई पार्ट प्ले करेगी जिसकी वजह से हमें अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आम लोगों के लिए इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं या नहीं, हमें अपने पाकिस्तान की तरफ देखना है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सारे लोग तो आते जाते रहते हैं, किसी के आने से किसी के जाने से मुल्क को जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क के लोगों को फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पाकिस्तानी ही रहें और पाकिस्तान से जुड़े रहें। जब आप पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा ही। और मैंने कहा था 2022 इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़िंदगी में कामयाबियों का साल होगा। और ये जो टाइम अभी चल रहा है अगस्त ऑनवर्ड्स पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री होगा इंशाअल्लाह ताला। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स हमें सेंड कीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।